सतनाम साखी, सतनाम साखी। आज फिर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। कल जो बात आप सबको बताई थी, बहुत सारे प्रेमियों ने पसंद की है और बहुत सुनना पसंद किया है। अच्छा है, सत्संग होना चाहिए, सुनना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सत्संग की माना ही यही है कि अपने जीवन में हो, इसलिए सत्संग में जाओ। मैं इसलिए सबको कहता हूँ कि सत्संग में जाओ, अपने आप को समझो। कल आपको मैंने एक घोड़े वाली बाप बेटे की बात बताई, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी सुने और अपने जीवन में उस बात को लाएं। आप किसी भी बात से घबराएं ना। आप खुद कितने होशियार हैं, आपके अंदर में कितनी परमात्मा ने शक्ति भरी है, कितनी आपके ऊपर उन्होंने इतनी कृपा की है, तो आपको उस कृपा को महसूस करना चाहिए। इसलिए कहता हूं, किसी से डरो मत, निर्भय रहो। जो निर्भय रहता है, जो समझता है कि मेरे को अपने जीवन में आगे कुछ करना है, आगे मुझे बढ़ना है, तो करता ही है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, तरक्की करो, तरक्की करो, बहुत तरक्की करो। आपके ऊपर गुरु महाराज जी की खूब कृपा रहेगी और खूब कृपा हो भी रही है। हिम्मत रखो, अपनी विल पावर को, अंदर की आत्मिक शक्ति को मत खोने दो। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूं। जब हमारे शहंशाह साईं थे, लगभग मैं 3 साल बेड पे था। मेरा चलना फिरना, उठना बैठना सब बंद हो चुका था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। डॉक्टर लोग ये कहते थे, ये अब कभी उठ नहीं पाएगा, कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर अंदर में हिम्मत है, अगर अंदर में शक्ति है, अगर अंदर में ताकत है, तो किसी का बाप भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात सोच लो। हमारे शहंशाह साईं की इतनी अंदर में शक्ति थी, वो कहते थे, बेटा तुम जाओ और ठीक होके आओगे। और विश्वास करो, मैं 1.5 महीने के अंदर में जो चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, वो 1.5 महीने के अंदर गुरु महाराज की कृपा से, सतगुरु की कृपा से मैं चलना फिरना सीख गया। विश्वास करो, अपने जीवन को देखो, कैसा भगवान ने जीवन दिया है, कैसी लीला है उसकी। देखो, हर एक अंग को देखो, भगवान कैसे ने अंग बनाए हैं। अगर एक हाथ कट जाता है तो फिर दूसरा हाथ वैसा नहीं मिलता। अगर एक आंख चली जाती है तो फिर वो दूसरी आंख नहीं मिलती। अगर एक पैर चला जाता है तो फिर दूसरा पैर नहीं मिलता। देखिए कैसे परमात्मा की लीला है। किडनियां देखिए, हृदय देखिए, लीवर देखिए, कैसे कैसे भगवान ने बनाए हैं और हम अपने आप को पहचानते तक नहीं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि हम अपने आप से ही परेशान हो जाते हैं और लोग कहते हैं, मैंने सुना भी है, कहते हैं मरूं तो जान छूटे। अरे भाई, मरने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मरने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, मिला तो है कुछ करने के लिए मिला है। करके दिखाओ। एक प्रेमी आया हमारे शहंशाह साईं के पास, कहने लगा, महाराज मेरे को कुछ जीवन में करना है। महाराज जी ने एक माला दी, बोले कि बैठ जाओ कमरे में और नाम जपो, नाम सुमिरन करो। थोड़ी देर के बाद वही लड़का वापस आया, महाराज मेरे से तो नहीं हो सकता। बोले, यही तो बात है,
हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, पर नाम सुमरन नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बात मैं आपको बताता हूं। एक बार हमारे शंकर साईं जी के साथ ये दास और अहमदाबाद से हमारे दादा मोतीराम और एक हमारे प्रेमी, अभी वो इस संसार में नहीं है, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, कार में जाना हुआ जामनगर में एक प्रेमी के घर पे। पहले वो बड़ौदा रहते थे, फिर वो जामनगर में शिफ्ट हो गए और उनकी 5 लड़कियां थी। आप विश्वास करोगे कि प्रेम वालों का भगवान कैसे काम करता है। प्रेम वालों के घर, प्रेम जिसके पास प्रेम है, भगवान उसके घर कैसे पहुंच जाते हैं। सदगुरु महाराज कैसे पहुंच गए उनके घर। छोटा सा कमरा, छोटी सी रसोई, एक ही कमरा था, 5 लड़कियां थी, एक लड़का था और पूरा परिवार था। आप विश्वास करो कैसे सोए होंगे, कैसे खाए होंगे। हम सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए। जब हम उनके घर पहुंचे तो गुरु महाराज जी ने स्नान पानी करके माता ने पूछा, महाराज क्या खाओगे। तो माता जी ने, महाराज जी ने, हमारे शहंशाह साईं ने कहा, जो आप बनाओगे वो हम खाएंगे। और भगवान की ऐसी कृपा, मैं आपको बताऊं, हमारे शहंशाह साईं दाल की वड़ियां तो खाते ही नहीं थे और बनाई भी वही थी। अब मैं चेहरा देख रहा था कि महाराज जी क्या करते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। विश्वास करोगे, महाराज जी जैसे खाने बैठे, खाते रहे खाते रहे खाते रहे खाते रहे। आखिर मेरे को उनका हाथ पकड़ना पड़ा, महाराज थोड़ा घर वालों के लिए भी तो छोड़ो। और एकदम से ऐसी तंद्रा उनकी टूटी, उनकी ऐसी तंद्रा टूटी कि ऐसे लगी जैसे वो नींद में बैठे हैं। और मैंने पूछा महाराज जी से, हमने अपने शहंशाह साईं से पूछा, महाराज आप तो कहते हैं मैं दाल की वड़ियां खाता नहीं। आज तो पूरी, आज उनकी पूरी जो है बनाई हुई वो तो आप पूरी खा रहे थे। हमारे शहंशाह साईं ने क्या जवाब दिया पता है आपको। कहते हैं पता नहीं कौन सा उसमें प्रेम भरा था, पता नहीं उसमें कौन सा प्रेम भरा था जो मैं खाता गया खाता गया खाता गया, पता ही नहीं चला। जीवन ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने आप से प्रेम करते हो? आप अपने आप से प्रेम करते हो? अपने शरीर से प्रेम करते हो? अपने अंदर वाले से प्रेम करते हो? नहीं करते हो। आप बाहर ढूंढते हो। अब बाहर ढूंढते हो, मुझे दोस्त मिल जाए, मित्र मिल जाए, यार मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर अपना तो कोई भी मिलता नहीं। कल की बात मैं आपको बताता हूं। कहीं पढ़ा था कि जब डाली पर एक पत्ता सूख कर अलग हो जाता है तो किसी ने कहा है, जब अपने का भरोसा छूट जाता है तो दूसरों का भरोसा कौन करे। जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो दूसरों का भरोसा कौन करे। तो इसलिए कभी भी किसी के भरोसे पर मत रहो। आप अपना और सदगुरु महाराज का, जिससे आपका प्रेम है, जिसके पास आप जाते हैं, जिसके पास आपने अपने आप को समर्पण भाव में सौंप रखा है, उनकी शरण में जाओ और अपने आप को सौंप दो। महाराज अब आपकी कृपा, आप जानो और आपका काम जाने। देखो काम बनता है कि नहीं बनता है। पर हम दूसरों को ढूंढते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं। जब संसार में कोई भी हाथ रखने वाला नहीं होता ना, तो फिर आते हैं, महाराज कृपा करो, सतगुरु महाराज कृपा करो। अरे सतगुरु महाराज तो बैठे ही हैं, गए कहाँ हैं? हमने देखा नहीं, ढूंढा नहीं, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं। वो हमारे अंदर देखिए कैसे बैठे हैं। आप ढूंढो तो सही, बाहर मत ढूंढो, अंदर ढूंढो, अंदर जाओ, अंदर की यात्रा करो।
हम बाहर देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, पर हमें कोई भी मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अंदर की यात्रा नहीं की। महाराज कृपा करो, अपने ऊपर कृपा करो। मैं ये कहता हूं, किसी के ऊपर कृपा करो न करो, पर अपने ऊपर कृपा जरूर करो। जिसने अपने ऊपर अपनी कृपा कर दी, उसका बेड़ा पार हो गया। कभी कभी देखता हूं, माताएं बैठती हैं, बातें करती हैं, करते 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 समय का पता नहीं चलता। क्यों भाई? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, बैठे हो, बातें कर रहे हो, आगे बढ़ो, कुछ करो। बोले महाराज टाइम नहीं है। तो टाइम किसके पास है? ऐसी बात करो जैसे भगवान को आनंद आए। ऐसी बात करो जो हमारे सदगुरु महाराज को अच्छी लगे, जो मेरे गुरु को अच्छी लगे, जो मेरे शहंशाह को अच्छी लगे कि हाँ, मेरे गुरु महाराज की मेरे ऊपर बहुत कृपा बनाए रखें। बस सतपथ में, जीवन में बहुत आनंद आएगा। जब आप अपने आप को सदगुरु की शरण में सौंप देंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आपको कहीं दूसरी जगह ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलो श्री राम। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारा किसी शहर में जाना हुआ, नाम नहीं लूंगा, और मैं वहां जाता रहता हूं। तो उनका एक लड़का है, बहुत अच्छा, होशियार, हर बात में जानकार। तो एक उसने 10वीं के 10th के पेपर दिए थे। जब 10th के पेपर देख करके आया, वो मेरे साथ बैठा, महाराज मैं 10th के पेपर देख के आया हूं, अब आप बताओ कितने नंबर आएंगे? तो इस दास ने कहा, भाई जो तू लिख के आएगा उसका ही मिलेगा। बोले हाँ महाराज, मैं जो लिख के आया उसका तो नंबर मिलेगा ही, वो तो मुझे पता है, पर मुझे सतगुरु महाराज पर बहुत विश्वास है, शहंशाह साईं पर बहुत विश्वास है, वो मेरा बेड़ा पार कर देंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। एक बात और बताऊं, मैंने उससे पूछा कि आपके मित्र हैं, दोस्त हैं? उस लड़के ने कहा नहीं, अभी मैं दोस्त ढूंढना चालू कर रहा हूं, मैं दोस्त ढूंढ रहा हूं, पर मुझे मिल नहीं रहे। तो मैंने उस लड़के से, उस बच्चे से कहा, बेटा तुम अपनी मम्मी को दोस्त क्यों नहीं बनाते हो? अपनी माता को दोस्त क्यों नहीं बनाते हो? हंसने लगा। जब हंसने लगा, मतलब वो अंदर में महसूस कर रहा था कि मुझे मित्र चाहिए, मुझे मित्र चाहिए। तो मैंने उसकी माता को भी एक दिन अकेले में बैठ करके कहा, आपका लड़का बाहर दोस्त ढूंढ रहा है, मित्र ढूंढ रहा है, आप उनके दोस्त क्यों नहीं बन जाते? विश्वास करोगे, वो माता भी हंसने लगी कि मैं उसकी दोस्त कैसे बन सकती हूं? मैंने तो अपने जीवन में अपनी माँ को ही मेरा दोस्त बनाया है। सचपच में सारी बातें मैं उनसे शेयर करता था, आज तक भी वो मेरे मित्र हैं, ऐसे समझता हूँ मेरे मित्र हैं। सारी बातें, कभी मैंने उनसे झूठ नहीं बोला अपने जीवन में, कभी भी। जब उस माता ने विचार किया कि सचपच में मेरे बेटे को दोस्तों की जरूरत है, तो क्या देखा, कमरे में गई, अकेला बैठा था। ये हकीकत की बात बता रहा हूं, आपके बच्चे भी हैं। कहीं भी जाता हूं, माताएं शिकायत करती हैं कि हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारा बेटा कहना नहीं मानता। अरे आपने उनको कभी अपना बनाया है? कभी अपने उनको अपना समझ करके कभी बिठाया है, बातें की हैं, कभी विचार किया है? तो कैसे बैठेंगे, कैसे बात करेंगे? आपने शुरू से ही उनको माइयों के हाथ में दे दिया, स्कूल में डाल दिया, क्रच में डाल दिया और प्ले ग्रुप में डाल दिया, तो उसका बचपन तो आपने छीन लिया। तो आपके कैसे बनेंगे? वो कभी नहीं बन सकते। तो माता ने जैसे कमरे में गई, देखा, और वो बच्चा, वो बेटा, वो लड़का अकेला बैठा हुआ था। तो उसकी माता ने कहा, बेटा मैं आपको एक बात कहूं? बोले हाँ माँ बोलो। बोले मैं आज से आपकी दोस्त। जैसे उस माता ने कहा, और वो लड़का, वो बेटा, वो बच्चा रोने लग गया। इतना जोर जोर से रोए, इतना जोर जोर से रोए कि सच में माँ, मैं सोच रहा था कोई मुझे अपना मिल जाए जिसको मैं अपना मित्र बनाऊं।
हम ढूंढते हैं बाहर, अरे आपके अंदर में है, आपके अंदर में है। वो देखने वाला देख रहा है, वो आपके अंदर में है। आप बाहर कहाँ ढूंढते हो, बाहर कहाँ खोजते हो? वो तो आपके अंदर में बैठा है। जब उस बच्चे ने सुना और उसने रोना शुरू किया, और आज तक वो बच्चा अपनी माँ के सिवाय, मतलब अपनी सारी बातें अपनी माँ को शेयर करता है, और आज तक उसने कभी फ्रेंड्स बनाए ही नहीं जिंदगी में। बताओ कैसे? अगर उस माता को नहीं कहता, अगर उस बच्चे को नहीं कहता, तो वो बच्चा माँ के हाथ में आने वाला नहीं था। एक ही बेटा था, पूरे घर को बिगाड़ करके रख देता, और आज उनकी जिंदगी इतनी संवर चुकी है। इसलिए कहता हूं, आप भी संतों की शरण में जाओ। जिसको मानते हो, जिसको पूछते हो, जिसकी शरण में जाते हो, उनको अपना बना लो। पूर्ण संपूर्ण उनकी समर्पण भाव से जाकर के सेवा करो। सचपच में आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आपको लगेगा कि मेरा जीवन तो सुधर गया। मैं जब शुरू में अपने शहंशाह साईं के पास आया था, तो मैं अपने जीवन की बातें बताऊं तो मैं तो एक एक घंटा बैठ करके रोता था। और हमारे शहंशाह साईं ऐसे प्यार करते थे, ऐसे प्यार करते थे जैसे एक माँ अपने बेटे को कितना प्यार करती है, वो तो माँ जाने बेटा जाने। और मेरा हर 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 चीज, हर इच्छा, हर मतलब जो मैं मांगू, जो मैं बोलूं, मेरे सामने हाजिर हो जाती थी। फिर कभी कोई लोग कहते भी थे, महाराज ये लड़का तो बिगड़ जाएगा, महाराज ये लड़का तो बिगड़ जाएगा। तो महाराज जी कहते थे, समय आएगा अपने आप बन जाएगा। सचपच में समय अपने आप सुधार देता है। कोई माँ से सुधरे न सुधरे, कोई पिता से सुधरे न सुधरे, कोई सदगुरु से सुधरे न सुधरे, पर समय हर किसी को सुधार देता है। विश्वास रखो, समय हर किसी को सुधार देता है। इसलिए कहता हूँ, सदगुरु के शरण में चले जाओ, सदगुरु की शरण में चले जाओ। जो सतगुरु की शरण में जाते हैं वो कभी भी दुनिया में कहीं भी भटकते नहीं हैं, क्योंकि सतगुरु का हाथ उनके ऊपर पहुंच जाता है और उनकी कृपा हमेशा उन पर बरसती रहती है, और कभी भी सतगुरु की नजर से वो हट ही नहीं सकते। कहाँ भी जाएं, किधर भी जाएं, क्या भी करें, कौन सा भी काम करें, पर अंदर में विवेक कहता है कि मेरा सतगुरु मेरे को देख रहा है, मेरा साईं, मेरा शहंशाह साईं मेरे को देख रहा है, इसलिए उनकी कृपा है मेरे ऊपर। इसलिए मैं कभी अपने सदगुरु का हाथ छोड़ना नहीं चाहता। अपने सदगुरु का हाथ मत छोड़ो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। इस जीवन में पकड़ोगे तो सारी जिंदगी याद रखोगे कि मुझे कैसे मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु मिले थे, जिन्होंने मुझे ऐसी कृपा की। आज मैं अपने शहंशाह साईं को इतना याद करता हूँ, इतना याद करता हूँ, मुझसे पूछो, मैं सारा दिन अकेले बैठ बैठ के उन्हीं को देखता रहता हूँ, और उन्हीं के लिए मैं अंदर में इतनी श्रद्धा विश्वास रखता हूँ, मेरे महाराज मेरे को कभी छोड़ना नहीं, मेरे को कभी छोड़ना नहीं, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, मेरे ऊपर आशीष बनाए रखना। जैसे ये जीवन मिला है तो इसमें कुछ करके जाऊं, या आपकी कृपा से जो भी होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर जो भी कराओगे आप ही कराओगे। आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। फिर कल आपसे इसी समय मिलेंगे, और आप जो भी सुना है प्लीज सबको सुनाएं, आप भी सुने, समझें जरूर। ऐसा ना समझें कि आज सत्संग सुन लिया तो समझो बहुत कुछ हो गया, नहीं, समझे, विचार करें कि हमने जीवन में करना क्या है। मैं लोगों को देखता हूँ, जिंदगी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे नर्क की जिंदगी। घर में सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, मान है, शान है, और सब कुछ है, बंगला, गाड़ियां, सब कुछ है, उसके बाद भी अपने आप जिंदगी में नहीं जी रहे, पता नहीं किस जिंदगी में जी रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हे सदगुरु महाराज मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। इसलिए कहते हैं बाबा सदगुरु के शरण में जाओ। आज शनिवार का दिन है, आज हमारे शहंशाह सदगुरु स्वामी टेवरा महाराज जी का दिन है, जो पूरे देश विदेश में
मनाया जाता है। जहाँ भी, चाहे गांव में एक घर भी हो ना, वहाँ भी स्वामी टेऊराम महाराज जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, क्योंकि वो सबको देने वाले हैं। चाहे जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो अपने ठाकुर से, जो अपने सतगुरु से जो मांगता है, सतगुरु उसको देता है। कभी भी निराश नहीं करता, कभी भी ये नहीं कहता कि तू मेरे पास अब क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, दिन का भूला और रात का भूला अगर दिन को भी आ जाए तो बोलते हैं दिन का भूला अगर शाम को भी आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। इसलिए अपनी जिंदगी को, अपनी कीमत को समझो, अपने इस मनुष्योली की कीमत को समझो। जिसने अपने मनुष्योली को समझा है उसने सबसे बड़ी बात की है। फिर कल आपसे इस समय मिलेंगे और फिर आप सबसे बात करेंगे, और धीरे धीरे ये प्रेम जो आपसे अभी बात की है, शेयर की है, सदगुरु महाराज की, शहंशाह साईं की, मैं अपने सदगुरु साईं टेऊराम महाराज की आपको बातें बताऊं, उनके जीवन चरित्र खोल के सुनाऊं, तो आपको लगेगा कि ऐसा सदगुरु मुझे मिला है सचपच में। मैं तो अपना सिर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ और सदगुरु महाराज जी को यही वंदना करता हूँ। हे सदगुरु महाराज, मुझे जन्म जन्म में आपकी ही प्राप्ति हो। मेरा जन्म हो तो आपकी गोद में हो, मेरा जन्म हो, मेरी आंखें खुले तो आपकी गोद में खुले, मेरा विश्वास हो तो आपके प्रति हो, मेरा विश्वास हो तो आपकी हर वाणी के ऊपर विश्वास हो, और उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं। सतनाम साखी।